अरे जी आप amazon.co.uk पे जाना जरा मास, इनको लिस्टिंग ही नहीं पता नूरों को। खोलो कोई भी प्रोडक्ट, सर ये रही लिस्टिंग आपकी, इसको कहते हैं लिस्टिंग। एक प्रोडक्ट को आपने amazon के ऊपर लिस्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करवाना है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अब लिस्टिंग में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं पता है सबको, चुप करके बैठे हैं। ये क्या है? इमेजेस कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ये क्या है? ये कीवर्ड। टाइटल क्या है? ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। नहीं 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स। दोबारा ना भूलिए चीज यार, ये तो बेसिक है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ब्रांड नेम। ये क्या है? वेरिएशन। ये क्या है? प्राइस है। यहाँ पर आपको विंडो से आ रही है जी, बाय करें, ये करें, वो करें, नीचे आ जाएं। ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, ऊपर पॉइंट से लिखे हुए थे, बुलेट पॉइंट के ऊपर ये। ठीक है, नीचे आ जाएं। ये क्या है? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये खुद से तो नहीं ना आती, आप एंटर करते हैं। आपने कैसे बनानी है आज इस पे बात करेंगे, ये बनानी कैसे, इसको खड़े कैसे करते हैं अमेज़न पे। ठीक है, नीचे आ जाएं। ये क्या है? ये सारी ऊपर जाना पड़ता जी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। नीचे आ जाएं। ये क्या है? एफएक्यूज, कस्टमर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर, जो क्वेश्चन करते हैं आप उसको आंसर करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएं। ये क्या है? रिव्यूज सेक्शन आपका, रिव्यूज दिए हुए कस्टमर्स ने आपको। ठीक है, क्या क्या चीजें देखनी है हमने लिस्टिंग में? प्रोडक्ट टाइटल, सबसे पहले इमेजेस कितनी होनी चाहिए? ओके जी, फिर टाइटल और बुलेट पॉइंट, एफएक्यूज, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल, रिव्यू सेक्शन आपका। समझ आ गई? अब ये सारा कुछ तो नजर आ रहा है आपको। क्या ये ऑटोमेटिकली आप खड़ा हो गए? किसने किया खड़ा? Amazon पे जो सेलर है, आप लोगों ने उसको इस तरह करके खड़ा करना है। ठीक है, इस पे बात करते हैं कि जी हम एक लिस्टिंग को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम Amazon पे उसको अपलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जी बना कैसे सकते हैं, कल बात करेंगे अपलोड कैसे कर सकते हैं। कल मैं आप सबको, कल कोई ना मिस करे, मैं पहले बता दूं। ठीक है, कल आप सबको मैं एक तरीका बता दूंगा, चोर तरीका, चोर दरवाजा नहीं जिसको कहते हैं, क्योंकि सर्च रिटल यार हमारे किसी का कमीना बन सकता है, चोर दरवाजा है, सारों का सर्च रिटल बनिए। जाए जाके प्रैक्टिस करें। चाहिए ना, किसी को बाहर ना बताना, मैं नहीं बताता किसी को सर्च रिटल भी आप बना सकते हैं। तो रोलते रहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? बता दो हमें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यार, हमें काम करना सिखा दो, आता तो है हमें, जुबानी कलामी बातें आती हैं, मैंने बता दी क्या है, पता चल गया क्या है, किसी को बता सकते हैं क्या है, बता सकते हैं ना क्या है, कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। इसको कहते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जुबानी कलामी बातें सबको आती हैं, क्या चीज मिसिंग है? हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जो कल आप यहाँ बैठेंगे, आकर गेन करेंगे, इसको खड़ा करेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, लिस्टिंग के अंदर यार काफी ज्यादा चीजें आज इन पे थ्योरेटिकली बात कर देते हैं, कल कोडिंग में बात करेंगे। सबसे ऊपर चले जाना बात, मुझे ये बताएं, कीवर्ड्स का आइडिया है ना आपको? क्या होता है, क्या होता है कीवर्ड? प्रोडक्ट का नेम जो होता है, जो प्रोडक्ट का नाम होता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली कीवर्ड। अब प्रोडक्ट के कितने नाम हो सकते हैं? एक ही प्रोडक्ट के कितने नाम हो सकते हैं? इस बात से एग्री करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे नाम हो सकते हैं? करते हैं ना? अच्छा जी, आप मुझे बताएं, ये इसकी मेन इमेज पे ले जाना। अच्छा जी, आप इस प्रोडक्ट को क्या क्या कह सकते हैं? किस किस नाम से आप इसको पुकार सकते हैं? आइसक्रीम स्कूपर और आइसक्रीम स्कूप, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप, और ये तो आप अंदाजे मार रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताएं, मेन कीवर्ड तो आपको पता है क्या होता है? मेन कीवर्ड पता है ना क्या होता है? क्या होता है भला? दो चीजें डिफाइन करती है मेन कीवर्ड को, मैंने बड़ा जोर लगा के बताया था आपको जी। एक मतलब जिससे वो प्रोडक्ट पहचानी जाए, प्रोडक्ट डिफाइन हो, पहचानी जाए। ओके, जिसको कस्टमर ने ज्यादा सर्च किया हो। दो चीजें, एक प्रोडक्ट को वो डिफाइन कर रही हो,
दूसरा कस्टमर ने इसको सर्च किया हो ज्यादा। अब मुझे बताएं, मैं इधर लिख दूं स्टेनलेस स्टील स्पून। स्टेनलेस स्टील स्पून, क्या ये प्रोडक्ट आएगी? क्या आपको लगता है स्टेनलेस स्टील स्पून जो है इसका मेन कीवर्ड हो सकता है? नहीं। समझ आई? मेन कीवर्ड तो पता ही है आपको, सारा उसका कंसेप्ट मैंने क्लियर करके दिया था। अब मुझे बताएं, एक लिस्टिंग हम बनाते हैं ना जब, ठीक है, उसके अंदर हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक मेन कीवर्ड का यूज नहीं करते। आप मुझे ये बताएं, क्या कहते हैं, मैं एक चीज बेच रहा हूं, आप कहते हैं, आप उसको पुकारते हैं जी, उसका नाम है लेट्स से ये, आपने कहा जी इसका नाम है टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट कंट्रोल। क्या आप चाहेंगे कि एक बंदा आकर आपसे कहे जी रिमोट कंट्रोल चाहिए, आप कहें जी रिमोट कंट्रोल? यार नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास टीवी रिमोट कंट्रोल है। एक बंदा आपसे कहे जी मुझे ब्लैक टीवी रिमोट कंट्रोल चाहिए, आप कहें जी ब्लैक टीवी रिमोट कंट्रोल? नहीं यार, इसका मेन कीवर्ड तो टीवी रिमोट कंट्रोल है। सॉरी, बताओ मुझे कॉमन सेंस की बात है, क्या आप ऐसा चाहते हो? कैसा होता है? नहीं होता ना। उसका मतलब क्या है? यही है। इससे हमें क्या बात समझ में आई कि अगर हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करें Amazon के ऊपर, तो उसके लिए सिर्फ मेन कीवर्ड का जानना हमारे लिए लाजमी नहीं है, सारे कीवर्ड हमें पता हो जिससे इसको सेल्स आएंगी। सारे कीवर्ड पता हो जिनसे इसको सेल्स आनी है, जिससे इसको पुकारा जाता है, जिसका अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ताकि हम उनको अपनी लिस्टिंग में यूज करें और सेल्स लाएं, ताकि कोई बंदा सर्च करे तो हमारी लिस्टिंग ऊपर है, हमारी लिस्टिंग में वो कीवर्ड ऐड हो, ताकि Amazon उसको पिकअप करे, बंदा सर्च करे, हमारी लिस्टिंग शो वहां से सेल आए। ठीक है, समझ आ रही है? आ रही है ना? मैं बड़ा इजी करके बता रहा हूँ। अब इस बंदे का जरा देखते हैं, आइसक्रीम स्कूप, स्कूप्स, स्कूप्स लिखा हुआ है, ठीक है, ओके जी, एक कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप, ये लिखा हुआ स्कूप, वर्ड का आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, इतना मैटर नहीं करता। हाँ, आपका क्या कहते हैं, वो वर्ड ऐड होना चाहिए, मतलब प्लेस का मेंटेन होना लाजमी है। स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप है इसमें वो कीवर्ड, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप्स विद ट्रिगर है कीवर्ड, आइसक्रीम स्पून स्कूपर्स है कीवर्ड, आइसक्रीम स्कूप सेट ऑफ 3 है कीवर्ड। इसको कहते हैं कि कीवर्ड का खेल के आपने टाइटल बनाया है। कीवर्ड, टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन जब भी किसी आपने प्रोडक्ट का बनाना है, टोटली कीवर्ड्स के ऊपर बनाना है। जिस तरह ये इसने सेंटेंस बनाया था ना, कीवर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बना लिए, ठीक है, इसी तरह इसने बुलेट पॉइंट्स में यूज किए हैं। आइसक्रीम स्कूप, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, 3 डिफरेंट साइजेस स्कूप। ये आपको लग रहा है ऐसे लिखा हुआ है? नहीं, इसने कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है, इसने कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है। ये कीवर्ड इसने कहां से लिए जी? नहीं यार, सेरिब्रो से लिए हैं यार, तो सेरिब्रो इस्तेमाल करते हो ना, ये भूल गए हो क्या होता है सेरिब्रो जी? सर इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है उसको ढूंढते हैं, बेसिक नंबर डाल दी, मेन कीवर्ड को ढूंढते हैं, बेसिकली वो सारे कीवर्ड दे देता है आपको उसकी लिस्टिंग में यूज करके। ऐसे ही ऐसे जी। अब हम देखते हैं कि हम एक लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्विक सर जाते हैं amazon.co.uk पे जाना। सर मैं कहता हूँ मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है Amazon के ऊपर, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है Amazon के ऊपर, मेरा सब कुछ रेडी है, मैंने उसकी लिस्टिंग में डालनी है। मैंने क्या करना है? लिस्टिंग से मेरा मुराद है इमेजेस, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, FAQs, प्राइस, ब्रांड नेम, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो मेन चीजें मैं कहूंगा ना अभी बनानी है, कीवर्ड्स का कहाँ यूज होगा? टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में। ये 3 चीजें लिखने वाली है ना, कहाँ कहाँ यूज होगा कीवर्ड्स का? बुलेट पॉइंट, एक और जगह पे होगा, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। 3 चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमने कीवर्ड्स कहाँ से निकालने हैं जो हम उसके अंदर यूज करें? कीवर्ड्स कहाँ से निकालने जो उसमें यूज करें? एग्जैक्टली कहाँ से? सेरिब्रो से। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी, यहाँ पर आप लिख दो क्ले बीड्स लिखो, क्ले बीड्स। आपने एक प्रोडक्ट की है, ठीक है, उसका मेन कीवर्ड आपको पता है, कंपैटिटर एनालिसिस आपने किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। अब आपने उसकी उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है, आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अब हम क्या करेंगे? मैंने क्ले बीड्स लिखा, मेरे पास बहुत सारे क्ले बीड्स आ गए हैं, ठीक है, जरा इस पे खोलना, जरा जेएस टूल लॉगिन करके ना इस पे जेएस खोलो। अच्छा जी, मैंने अब क्या करना है जी? क्ले बीड्स की लिस्टिंग बनानी है। समझ आ रही है? सो रहे हो? समझ आ रही है?
क्या बता रहा हूँ मैं? क्ले बीट की लिस्टिंग में जी क्ले बीड्स मैंने प्रोडक्ट एंड की है, उसका क्या मेन कीवर्ड मुझे पता है ना, मैंने उसको सर्च किया है, मैंने उसको क्या कहते हैं, मेरे सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने कीवर्ड्स निकालने हैं, ऐसे कीवर्ड्स का चुनाव करना है। मुझे बताएं, मैं ऐसे कीवर्ड का चुनाव करूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, जिसको कस्टमर सर्च ही नहीं कर रहे, या ऐसे कीवर्ड का चुनाव करूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, कस्टमर सर्च कर रहा है। मैं किस पर रैंक होना चाहूंगा, जिसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका कम है। क्यों? सर्चिंग ज्यादा है, अल्टीमेटली सेल्स ज्यादा है, अल्टीमेटली कस्टमर सर्च ज्यादा कह रहा है, आपके चांसेस ज्यादा है विजिबल होने के। सारी गेम है कीवर्ड्स की, भैया प्रोडक्ट हंट करने से बड़ी गेम है कीवर्ड हंट करना। मेरी बात जरा देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया जी, मैंने ये किया, मैंने क्ले बीट्स के ऊपर जेएस रन कर दिया, ठीक है, क्ले बीट्स पे जेएस रन कर दिया। श्रीलंका लेकिन ज्यादा बंद कर दिया यार, चलो। अच्छा जी, अब मेरे पास काफी ज्यादा रिजल्ट्स आ गए। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है रेवेन्यू वाइज। आता है सॉर्ट करने? कैसे करते हैं? डबल क्लिक करना है प्लीज इसको सॉर्ट करना। अच्छा जी, क्या मेरे सॉर्ट हो गए ये वाले? हो गए ना? या हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको क्रॉस करना, इधर से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस करना, या आप मीडियम टाइम रन करें। एक्सरे क्यों नहीं चल रहा? आई थिंक वो नहीं ओपन किया मैंने, हुआ नहीं। Amazon टूल बॉक्स से आपको ऐसे ही करना पड़ता है ना, पहले टूल बॉक्स से उसको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन हुआ है तो नहीं वो जेएस लॉगिन हुआ था, वो डिफरेंट है। उसकी जो वेबसाइट है ना, उसको आई थिंक किया हुआ है, ये देखो लॉगिन है। चलो यार ये ही कर दो फिर। यहां उनका डैशबोर्ड ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा। ओ अलग-अलग टैब्स पे कर रहे हो? नहीं है वो क्रोम में वो आ गया अच्छा जी, अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पर क्या किया जी, क्ले बीट्स के ऊपर एक्सरे रन कर दिया या जिंगल स्काउट रन कर दें, आपकी मर्जी। एक्सरे से ये थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, मुझे बता सकते हैं? सर आप जेएस ही रन कर दें, छोड़ें ये मैंने को जमानी का नाम बता दूंगा, करते रहेंगे। जेएस रन कर दें। एक्सरे में क्या करते थे हम, जिस तरह यहाँ पे सॉर्टेड किया ना, एक्सरे में भी सॉर्टेड हो सकता है, होता है ना? किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना, नहीं पढ़ा हुआ आपने? बताओ किसने किया? किए? ऐसे बोल रहे हैं। किसने किया सर? इसमें भी किया, उसको भी करते हैं, ठीक है, उसको भी हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है सारे टूल्स एक में। हाँ मंथली रेवेन्यू पे जाके सॉर्ट कर दिया। उसमें ये कि हम चेक बॉक्सेस को टिक करके डायरेक्ट सैलरी रो पे चले जाते हैं, करते हैं ना ऐसा। इसमें ये करेंगे, इसका एसिंग कॉपी करो, सॉर्ट कर लिया हमने, सॉर्ट करो पहले, सॉर्ट कर लिया। अब क्या आ गया, अब जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, वो सबसे ऊपर है, उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे। मुझे ये बताएं, क्या मुझे उस बंदे के कीवर्ड्स चाहिए जो कमा ही नहीं रहा, या उस बंदे के कीवर्ड्स चाहिए जो बहुत ज्यादा कमा रहा है? क्यों? मैं चाहता हूँ यार जिस कीवर्ड से उसको सेल्स आ रही है ना, मुझे वो चाहिए, या उस बंदे की उठाऊं यार, मामे तुझे आगे सेल नहीं आ रही, तेरी कीवर्ड मैं भी बैठ जाऊँ, तेरा जो बचा कुछ जो ढाई 300 है वो भी मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही है ना, कंप्लीट आपने करना है हमेशा ऊपर वालों को। अच्छा जी, सॉर्ट हो गया मेरे पास, मैंने उठाने इन तीन के कीवर्ड, इन तीन के क्यों उठाने? क्यों? ज्यादा कमा रहे हैं ना, हमें इनकी कीवर्ड चाहिए क्योंकि इनको सेल्स आ रही है, ठीक है। मैं इनका एसिंग कॉपी करूंगा, तीनों का एसिंग कॉपी करें इनका प्लीज, वन बाय वन जाकर सही रो पे पेस्ट कर दूंगा मैं, वन बाय वन कर रहे हो पेस्ट वहां पे? ओके जी, इनका वन बाय वन वो करके, ओके जी, इधर तीनों का मैंने यहाँ पर सैरी रो पे मीडियम लेंथ में जाके सैरी रो पे करके गेट कीवर्ड्स कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा भला, मार्केट यूपी है, ठीक है यूपी है, क्या होगा मेरे पास? किसके? क्ले बीट्स के नहीं, इन तीनों कंपैरेटर के, ठीक है। अब इन्होंने जिनको जिस जिस कीवर्ड से सेल आ रही होगी, जो जो उस कीवर्ड इनके लिस्टिंग में यूज होंगे, वो कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। क्या हमें वहां से कीवर्ड मिल सकते हैं जो हम अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकें? मिल जाएंगे ना, जो हमने अपनी लिस्टिंग में यूज करने हैं। कहाँ लिस्टिंग में? टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ गए? 3127। मैं कहता हूँ यार मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कम से कम ना
1000 लोग सर्च कर रहे हो, 1000 से नीचे वाले बेशक ना है, क्योंकि यार इतने कीवर्ड है, मैं लिस्टिंग में उनको घुसाऊंगा जो बेस्ट है, या उनको घुसाऊंगा जिनको आगे 100-200 बंदा सर्च करे। बोले जो बेस्ट है, मैं तो यही चाहूंगा ना यार, जो बेस्ट है वो मेरी कीवर्ड लिस्टिंग में यूज हो। ठीक है, मैं फिल्टर लगा देता हूँ, एडवांस फिल्टर पे जाना, सर्च वॉल्यूम ऊपर होगा, ऊपर। ओके जी, मैं कहता हूँ जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो मेरे पास आए वो आए 1000। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिल्टर क्यों लगा रहा हूँ? उससे नीचे जो है वो गायब हो जाए, मेरे पास 10 कीवर्ड्स ले जाएं। मैं बेस्ट कीवर्ड क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि यार 3127 कीवर्ड्स कहाँ यूज करता रहूंगा मैं एक एक जाकर इनको फिल्टर आउट करूंगा, एक एक जाकर कीवर्ड देखूंगा किसको यूज करना है किसको नहीं, फिर उसको यूज करूंगा, बहुत हेडिक हो जाएगी। ऐसे ही है, चले जी। ओके जी, मेरे पास कितने कीवर्ड्स रह गए? 265। ये 265 कौन से कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है? ओके जी, जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने वो कीवर्ड जो मेरी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो उनको निकाल कर अलग से बना लेना, उनको निकाल कर फाइल सेव कर लेंगे। कैसे? अब मैं क्या करूंगा जी, 1 बाय 1 हर कीवर्ड को खोलूंगा, चेक करूंगा 265 कीवर्ड्स को किस पर मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है। अगर मेरी 50% की प्रोडक्ट किसी कीवर्ड पे शो हो रही है उसको रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ यार 50% भी कहीं पे शो हो रही है ना उस तरह की प्रोडक्ट, तो यार उस पर मुझे सेल है, मैं वो कीवर्ड यूज करूँ लिस्टिंग में ताकि मैं भी वहां पे शो हूँ। आ रही क्लियर बातें समझ आ रही है? अच्छा जी, अब क्या करेंगे, क्ले बीड्स ब्रेसलेट मेकिंग किट। ओके जी, समझ आती है, बीड्स और ब्रेसलेट मेकिंग। ओके जी, आपके कीवर्ड ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बीड्स फॉर ज्वेलरी मेकिंग, बीड किट ये हमारा कीवर्ड हो सकता है। बीड किट खोल लो एक दफा, नीचे आ जाते हैं जी बीड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट बीड्स, होममेड इयररिंग्स। जी इसको खोलना, क्या ये हो सकता है? देख लेते हैं। नहीं, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, जाना वापस। इसी तरह से आपने एक एक करके हर कीवर्ड को देखना है यार, कौन से पे मेरी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, मेरी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही हैं, चाहे थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कहते हैं कि 50% मेरी प्रोडक्ट पे उसको शो हो रही हो तो यार वेल एंड गुड। ठीक है, अब मेरे पास सारे कीवर्ड्स आपने फिल्टर आउट कर लिए। ठीक है, एक एक करके आपने सारे कीवर्ड देख लिए, जो सही नहीं थे उनको निकाल दिया, जो हमारी काम के थे उनको रहने दिया। लेट्स से आपके पास एंड पे रह जाएंगे कोई 80-90 कीवर्ड रह जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, आपके पास रह गए 80 to 90 कीवर्ड। अब आपने क्या करना है, जरा ऊपर जाए, सबसे पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आपके पास यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, खोलना है इस तरह, आपके पास एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी है जिसमें आपके सारे कीवर्ड, काम के कीवर्ड्स पड़े हैं। ये देखिए, ठीक है, आपने इस फाइल को संभाल के रख लेना है। ये फाइल आपके काम आएगी लिस्टिंग बनाने में, टीपीसी चलाने में, बैक एंड में कीवर्ड्स डालने में, और इसमें से कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करने में। क्योंकि आप हर किसी पे भी पीपीसी चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये मेरे काम के कीवर्ड है, मैंने मेहनत करके काम के कीवर्ड निकाल के सेव कर लिए साइड पे। ठीक है, चलो जी, इसको फाइल को बंद कर दो। टीपीसी पे मोस्ट सर्च लेवल वो सर्च वाले जिसका रहता होगा उस कीवर्ड पे जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा भाई। ठीक है, वो बहुत सारी स्ट्रेटेजी नहीं, आगे कॉलम देख रहे हो ना, उसकी उस पर बात नहीं कर रहा कि वो क्या होते हैं ये, वो इस पे जब देखेंगे ना तब इस पे बात करेंगे, वो लंबा हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं सर्च वॉल्यूम, क्या देख रहे हैं? सर्च वॉल्यूम। अभी हमने कीवर्ड्स निकाले हैं किसके लिए? लिस्टिंग में यूज करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जरा ऊपर जाना प्लीज, एक्सपोर्ट करूंगा इसे टू फ्रैंकेस्टीन, टू नया टूल आपको बताने जा रहा हूँ, हीलियम 10 का, गौर से सुनिएगा। फ्रैंकेनस्टीन, आप या तो इसको वहां से डायरेक्ट सेलिंग प्रो से चले जाएं, या यहाँ पर भी आपको फ्रैंकेनस्टीन का टूल नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ, ठीक है, ओके। फ्रैंकेनस्टीन क्या करता है? फ्रैंकेनस्टीन ये करता है कि जो आपके डुप्लीकेट कीवर्ड्स होते हैं, डुप्लीकेट कीवर्ड्स, उनको रिमूव करके आपके पास एक रिजल्ट दिखा देता है। ऐसा क्यों करता है ये? ताकि अगर आपके पास जो नवे कीवर्ड रह गए ना उनमें से भी कुछ डुप्लीकेट हो रहे हैं, वो उनको रिमूव कर दें ताकि आपकी लिस्टिंग के अंदर वो जगह ना खाए।
और आपके पास बेस्ट कीवर्ड आ जाए। मेरी बात बताएं, एक मेरी बात सुने जरा। मेरे पास एक कीवर्ड है स्टेनलेस स्टील स्पून। स्टेनलेस स्टील स्पून, मुझे ये बताएं, मैं अपने टाइटल में स्टेनलेस स्टील स्पून लिखता हूं, क्या उसमें स्पून आ रहा है? क्या एक स्पून एक कीवर्ड है, एक स्टेनलेस स्टील स्पून कीवर्ड है? मुझे ये बताएं मैं लिस्टिंग में क्या यूज करूंगा? दोनों उठा के यूज कर लूंगा? नहीं यार, स्टेनलेस स्टील स्पून यूज करूंगा। क्यों? स्पून उसमें ऑलरेडी आ रहा है, जगह बचाऊंगा मैं, ताकि मैं और कोई कीवर्ड लाकर वहां पे लिखूं। Amazon का लॉगरिथम यूं पड़ेगा, यार स्पून है, ठीक है स्पून आ रहा है, स्टेनलेस स्टील स्पून है, ठीक है ये भी आ रहा है, ठीक है। उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं और अपने पास एक फ्रेज मेंटेन कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी रिमूव डुप्लीकेट्स, मेंटेन फ्रेज, कन्वर्ट टू लोअर केस। और इसने ये किया, मैंने सिखाया जी डुप्लीकेट रिमूव कर दो, फ्रेजेस को मेंटेन कर दो। फ्रेजेस को मेंटेन करने का क्या मतलब है? मतलब समझ में आए। हाँ, सेंटेंस एक बना दो, जिसमें ये इसने फीमो पॉलीमर क्ले, बर्थडे गिफ्ट, चार्म ब्रेसलेट मेकिंग सेट, इसने वो बना दिए। अगर ये ना होता तो इसने बनाया होता किड्स, किड्स का कीवर्ड होता, पॉलीमर का कीवर्ड होता, वो किधर यूज करते रहते बहुत ज्यादा, ठीक है। इसने फ्रेज बना दिया, ठीक है। फिर मैंने सिखाया जी सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, सिंगल वर्ड्स जितने भी हैं उसको रिमूव कर दो। सिंगल वर्ड्स कौन से? आ, बी, ओ, पी, ये वो, ठीक है। अभी उस पर भी बात करते हैं कि वो हम क्यों रिमूव करते हैं। वो आर्टिकल भी सिंगल बात। यस, आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं सेंस बनाने के लिए, वरना वो Amazon रिजेक्ट नहीं करता, डजंट मैटर, ठीक है। समझ आ गई? मैंने ये क्या किया है, कीवर्ड्स को सबसे पहले मैंने जेएस पे जाके निकाला, किसके कीवर्ड जो टॉप कमाई कर रहे हैं, उनके कीवर्ड्स को मैंने Amazon से जाकर निकाला, टॉप कंपैटिटर्स के सेरिब्रो की मदद से। फिर मैंने वहां से फिल्टर आउट करके बेस्ट कीवर्ड्स अपने पास रख लिए, ठीक है। फिर मैंने उनको फ्रैंकेनस्टीन में डाला और यहां से जो डुप्लीकेट कीवर्ड थे, जो रिपीट हो रहे थे, उनको निकाल दिया। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि जिसका स्टेनलेस स्टील स्पून है और एक स्पून है, हम स्टेनलेस स्टील स्पून यूज कर लें, उसमें स्पून आ जाता है, हमें स्पून अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जगह बचानी है, ठीक है। अब मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, चलो जी अब बनाते हैं इसकी लिस्टिंग। नीचे आ जाएं, यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्क्रिबल्स का, किसका? भाईजान इस पे जरा क्लिक करना। ओके जी, स्क्रिबल्स के अंदर मेरे पास मेरे सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। स्क्रिबल्स से पहले मैं आपको बताता हूँ काम क्या है। ये आपको लिस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? किस तरह? कीवर्ड इधर आ जाते हैं आपके, ये आपके कीवर्ड्स को उठाकर आप जब यहाँ पे डाल रहे हैं, आपको बता रहा होता है यार ये कीवर्ड डालें, ताकि आप उन कीवर्ड्स का यूज करके टाइटल बनाएं, फिर जो बाकी रह जाएंगे उनका यूज करके बुलेट पॉइंट्स बनाएं, फिर जो बाकी रह जाएंगे उनका यूज करके वो बनाएं। मार्केट सेलेक्ट की थी आपने बैक पे? हाँ जी, यूके। ऊपर मार्केट लिखा हुआ था amazon.com। हम कौन सी मार्केट में काम करें? हमने यूके सेलेक्ट की, ओके कर दिया, हमारे पास अब ये आ गया। अच्छा जी, ये क्या चीज है भैया? ये है वर्ड, ये है फ्रेजेस, इसमें कलर्स कुछ आ रहे हैं, नजर आ रहे कलर्स, ठीक है। यहाँ पर भी कलर्स आ रहे हैं, कलर स्कीम आ रही है ना। अब ये क्या कर रहा है, जरा बेसिकली इस पे बात करते हैं। इसमें ये कर रहा है कि जो से कीवर्ड्स पावरफुल कीवर्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू ये देख रहा है, जो कीवर्ड्स पावरफुल हैं, जो कीवर्ड्स ज्यादा काम के हैं, उनको इसने रेड कलर में लिख दिया, जो उससे कम है ऑरेंज में, उससे कम येलो में, उससे कम ग्रीन में, इस तरह से लाइन जा रही है। आप अगर इसको नीचे आना फ्रेजेस वाले सेक्शन में, इस बार को कोने रेड पे कर दो, ये सारे बाकी कीवर्ड गायब कर देगा, सिर्फ रेड वाले दिखाएगा। 14 कीवर्ड। कितने कीवर्ड हैं? 14 रह गए। 14 कीवर्ड आपके बहुत काम के, थोड़ा सा आगे करो इसे। अच्छा जी, अब आपको ये ग्रीन में दिखाएगा, फिर उसमें दिखाएगा, फिर उसमें दिखाएगा, ये आपको बता रहा है यार कि आपकी लिस्टिंग के लिए बहुत पावरफुल कीवर्ड है। हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइटल होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शामिल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो आपके टाइटल की होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मोस्ट पावरफुल जो कीवर्ड है हमारे, मोस्ट पावरफुल जो सही क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, मेन कीवर्ड है, सेल्स अच्छी आ रही हैं, हम उसको यूज करते हैं यहाँ। फिर जो बच जाते हैं ना, बच जाते हैं जो यूज नहीं हुए उनको यहाँ, फिर जो बच जाते हैं यहाँ, फिर जो बच जाते हैं यहाँ, फिर जो बच जाते हैं यहाँ, फिर करते करते जो बच जाते हैं वो डिस्क्रिप्शन में। आ रही है ना समझ में क्या कह रहा हूँ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इजी है, थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा लेंथी है, आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं।
ठीक है, आपने यहाँ पर अब कीवर्ड्स को पुट करते जाना है, जो रह जाएंगे उनको नीचे। अब देखें, फुल रेड पे करना है इसे प्लीज, बस ठीक है। मैंने इसको फुल रेड पे कर दिया। आपको पता है कि क्ले बीड मेरा मेन कीवर्ड है, अब खुद पता है, मैं इसकी बात नहीं करता, आप खुद पता है ना, हमने सलीम रोज देखा था ये वो, तो देखो उसने क्ले बीड को ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे भी रखा हुआ है और रेड कलर में भी शो किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपकी हेल्प करता है ये। अब मैं क्या करूंगा, मैंने टाइटल बनाना है, मैं क्या करूंगा जी, मैं इन कीवर्ड को उठाता जाऊंगा, यहाँ पे डालता जाऊंगा, जो कीवर्ड में डाल दूंगा उसको एक क्रॉस कर देगा। देखते हैं अभी। अच्छा, आप इसमें पता है क्या, ये कौन से तरीका है बनाने का, लिस्टिंग बनाने का, ये है उनके लिए, ये बड़ी मेहनत का तरीका है। मेरे पास शॉर्ट तरीका है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें ये है कि आपको ना खुद से लिस्टिंग बनानी पड़ती है, सोच सोच क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आप किसी कंपैटिटर को उठाते हैं, उसका देखते हैं कैसे बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपना बनाते हैं। जिस तरह यार मैं क्ले बीट्स का क्या बना सकता हूँ, जाना जरा amazon.co.uk पे। अच्छा जी, क्ले बीट्स किट 4000 पीसीस, फ्लैट क्ले बीट्स 486 पीसीस, लेटर बीट्स, स्टार स्क्वायर बीट्स, जंप रिंग, समझ आ गई। 3-4 का देखूंगा, जरा देखूंगा किस तरह से बनाया है, उस हिसाब से अपना बना लूंगा। जाएंगे वापस जी, यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहला कीवर्ड क्ले बीट्स, क्रॉस हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 छोटा सा नजर आ रहा है, छोटा सा 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है क्या है कि पहला की ये आपका एक दफा यूज हो गया, ये बता रहे हैं। जितना नंबर होगा ये आपको बता रहा है कि उतनी दफा ये कीवर्ड आप यूज कर चुके हैं, हेल्प कर रहा है आपकी लिस्टिंग बनाने में। अच्छा जी, क्ले बीड्स मैं लिख देता हूँ जी, क्ले बीड्स 4 लिखो जयवल जी, ये वाला लिखा होगा सारा। हाँ, ये वाला क्रॉस हो गया जी। अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, कीवर्ड का यूज करें। अच्छा जी, क्ले बीड्स फॉर ज्वेलरी मेकिंग किट, डैश दो, डैश हाँ, स्पेस देके मैं कहूंगा जी क्या है जी, मेरे क्ले बीड्स में 4000 पीसीज हैं। मैं कंपैटिटर को देखूंगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अगर लिखा हुआ है कि 4000 पीसीज को शुरू में बताया हुआ है, मैं भी इसको शुरू में बता दूंगा, क्योंकि यार उनको सेल्स आ रही है, उन्होंने कोई ऐसी चीज की है जो उनको सेल आ रही है। ऑब्वियसली कस्टमर को उनका टाइटल अट्रैक्टिव लग रहा है, तभी उनको सेल आ रही है। ठीक है, मैं अगर मेरे 4000 पीसीज हैं वो लिखूंगा, 4000 पीसीज ब्रेसलेट मेकिंग किट, बस मैं एक सेंस बना के ना कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ और अपना टाइटल बना रहा हूँ, ताकि पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे, मेरे कीवर्ड इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, आगे जी नीचे आ जाए, ये वाला भी यूज हो गया और इसका नहीं और भी काम करनी है। ठीक है जी, ये 3 कीवर्ड मेरे यूज हो गए। अब मैं क्या करूंगा जी, स्पेस देके क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर यूज कर लूंगा, ये चीजें इस तरह यूज कर लूंगा। कंपैटिटर को देखूंगा उसने क्या इस्तेमाल किया है, उसको देख देख कर यहाँ पर एक टाइटल बना लूंगा अच्छा सा। ठीक है, उससे पहले जरा बात करते हैं, आपको आगे टाइटल बनाना। ठीक है, इसी तरह बुलेट पॉइंट बनाऊंगा, इसी तरह डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। टाइटल में तो मैंने आपको बता दिया आपने कीवर्ड यूज करने, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, क्या चीजें होनी चाहिए इसमें, आए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्लस पे जाना, क्या कहते हैं, मैक्सिमम अलाउड कैरेक्टर्स फॉर टाइटल इन अमेज़न। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, फोन छोड़ दे, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टाइटल के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने डाल सकते हैं आप। टाइटल मस्ट नॉट एक्सीड 200 कैरेक्टर्स, मतलब 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 200 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 150 से 200 के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर किसको कहते हैं, जो एक ए जैसे ए बी सी, जिस तरह मैंने लिखा है जी बॉय, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, बी ओ वाई, स्पेस मेरा कैरेक्टर है, स्पेस भी आपका कैरेक्टर है। ठीक है, वो जगह यस, वापस इसी पे जाओ। मैंने यहाँ पर अब आपको पता चल गया जी 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 200 बाइट्स इससे ज्यादा ना हो। यहाँ पे लिखा है 50, लेकिन 50 होते नहीं है, 100 और 50 ऐसे 150 होते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर में अलग अलग लिखा हुआ है ताकि आपको ये बता रहा है कि वो करो। ठीक है, 150 कैरेक्टर आपके बुलेट पॉइंट में होने चाहिए, हर बुलेट पॉइंट। अभी तक हमारे लिखेंगे 94, सो आधे लिखनी है, आधे और लिखनी है, आपका टाइटल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस इसी तरह कीवर्ड्स को उठा के ना कंपैटिटर को देख देख के टाइटल बनाना है आपको। समझ आ रही है, क्लियर है ना। बुलेट पॉइंट में आप मैक्सिमम 150 कैरेक्टर हर बुलेट पॉइंट पे डाल सकते हैं। ठीक है, कितना डाल दें, 150 कैरेक्टर हर बुलेट पॉइंट के अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपकी 1200 की हद है, 1000 मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 1000। अच्छा जी, इधर लिख लो वैसे मैक्सिमम।
मिनिमम बस ये सोच लें आप कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, नीचे जो बड़ी सी डिस्क्रिप्शन नहीं थी, मिनिमम कैरेक्टर्स 1000 होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन लेंथ ही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है? कोई चीज कंफ्यूजिंग हो? अभी हम बात करते हैं कि बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में डालना क्या है। बुलेट पॉइंट क्या चीजें आनी चाहिए, कीवर्ड डाल रहे हैं, बनाएं किस तरह, किस सेंस में बनाएं, क्वालिटी का जिक्र करें, डायमेंशंस का करें, किसका करें, ठीक है? हाँ जी भाईजान, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हो? बोरिंग टॉपिक है, मैं खुद भी नहीं बना रहा इस तरीके से, तो बदल कितने सवाल से देख रहा हूँ भाईजान। ये जो चीजें हैं ना, ये जो डिजिटल काम है, इसकी ना वर्थ बहुत ज्यादा है। पहली बात देखते हैं, कोई कौन देखता है? देखते हैं मैं वो और उससे कहती है मेरे साथ को यार, मर्द की बदसूरती जो है ना, खाली जेबें, और वो यार बिल्कुल सही कहती है, मानते हैं ये बात कि यार कभी स्ट्रगल करते रहा करो, स्ट्रगल नहीं छोड़ा करो। अभी आप हैं इंडिपेंडेंट, क्या किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारी है? नहीं है। कोई ऐसा बैठा हुआ यहाँ पर जिसके पास घर की जिम्मेदारी है आपके अलावा? आपके ऊपर नहीं है ना सर, यकीन माने, ये चंद साल हैं जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आप अल्लाह पाक आपके वालिदैन को लंबी उम्र दे, ठीक है, जब तक वो आपके लिए, आपका बाप आपके सर पर, आपका साया मौजूद है ना, आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? ये उम्र है आप एसेट बिल्डिंग कर सकते हैं। आप जो कमाएंगे ना, अभी दो चीजें कर सकते हैं, या तो मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले सकूं, या तो मैं उसी को इन्वेस्ट करके अपने कल के मुस्तकबिल के लिए भी चीज बिल्डअप करूं, है ना? कल को मैं अपने बच्चे को आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके दे रहा हूं तो वही मसला ना हो। कौन सा बेहतर है? कल बेहतर है, हमेशा कल की सोचना। मैं भी, इवन मैं भी दुनिया की रंगीनियों में खो जाता हूँ कभी कभी, यार अगला बंदा ये कर रहा है, मैं तो उधर ही रह गया, मैं तो उधर ही रह गया हूँ। आप उधर नहीं रहे, आप कल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है? सर मिसाल इस तरह है ना कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, मुझसे कुछ सीखो ना सीखो, ये जरूर सीख लेना कि यार पैसा कैसे बनाना है, पैसे को यूटिलाइज कम करना है। मैं इस टाइम समझो 6 बिजनेस कर रहा हूँ, 6 जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह जो तक फंसाई है, कहाँ से लॉस खा गया हूँ, इसमें भी माशाल्लाह चंगा लॉस कराया अभी क्रिप्टो में मैंने चंगा पैसा फंसाया था, उधर से भी लॉस खाया है, लेकिन उठा भी था एक टाइम पे, काफी उठा भी था, वापस उठ जाएंगे क्यों मार? हाँ कर रहे हो क्रिप्टो पे काम? थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है। आज दिसंबर है ना, इस वजह से करके वो लोग पैसे निकाल रहे वो हैं। 2-3 महीने तक वापस हो जाएगा। कल के लिए ना, हमेशा कल के लिए सोचना, आज भी कभी ना सोचना। मैंने YBR लेना था अपना, YBR पता ना भाई, मेरा बड़ा दिल था, मेरे पास पैसे भी थे, मैं जाके लेने लगा, मैंने कहा नहीं यार नहीं, मैं अगर यही पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, या मैं उसको अपने एसेट बिल्डिंग की तरफ ले लूं, वो सही रहेगा, ये सही रहेगा, इसने कल को खराब होना है, कल को इसमें मुझे नुकसान देना, मैं वहां पे लगा देता हूँ ना, मेरे पैसे की कदर वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है? मेरा मशवरा आप लोगों को, जब भी अपनी कमाई पे जाओ ना, जात के ऊपर रुपया ना लगाओ, जहाँ 20 साल 15 साल 18 साल 22 साल इंतजार किया, साल इंतजार करके देख लो, 1 साल, ज्यादा नहीं मैं कहता, इस फील्ड के अंदर 1 साल इंतजार करके देख लो, ना फ्रूट मिला तब कहना भाई आपने गलत बात कही थी। और कभी किसी काम में शर्म नहीं खाना। मैं आपको बताऊं तो जो मैंने YBR के पैसे ना, अपनी मेरी पर्सनल बात, लेकिन मैं आपसे शेयर कर, वो भैंसों के बाड़े में इन्वेस्ट किए, अंदाजा लगाएं आपने, और किधर आएगी, और किधर Amazon, किधर वो, सर नहीं, अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मुझे वो अच्छी डील दे रहा था, मैंने कर दिए। क्या मुझे वो आप नुकसान देंगे? कल को दे भी जाए, क्या मुझे इस चीज का दुख होगा यार कि यार मेरे पैसे डूब गए? सर कमाए थे, दोबारा कमा लेंगे। मैं अगर 6 जगह इन्वेस्ट करता हूँ ना, 5 डूब जाए, 1 उठ जाए ना, 5 की कमी पूरी कर देगा, मेरी बात ध्यान में रखना। वो पता नहीं कोई गोरा है, रॉबर्ट क्या नाम है उसका, रॉबर्ट डिस्टानी, पता नहीं क्या नाम है, वो कहता है यार कि नेवर पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कोई मतलब जानते हैं इस बात का? सुनिए किसी ने एग्जांपल, नहीं सुनिए, सुनिए, नेवर पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कौन है? कैसे जीते आप?
वो आपसे कहते हैं यार कि नेवर पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। इसका मतलब ये है कि आप मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर क्यों ना हो, आप खरबपति क्यों ना हो, अगर आपके कमाई का जरिया एक ही चीज है ना, अगर आप एक ही जगह से कमाई कर रहे हो, आप लूजर हो, आप ब्रोक हो जाओगे, आपके पास कुछ भी नहीं है। कमाई के जरिए ज्यादा बना लो, चाहे 1000 2,000 की कमा रहे हो, यकीन मानो ये आदत जो है ना आपकी कमाई के जरिए ज्यादा करने की, ये आपको मिलियनेयर बना देगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी टॉपिक पे आते हैं कि टाइटल पे कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए? 200। बुलेट पॉइंट पे 150, 150 मैक्सिमम कितने बुलेट पॉइंट्स आप डाल सकते हैं अमेज़न पे? 5, 4 के बच्चे 5। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी मिनिमम 1000 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी बात कर लेते हैं कि आपके बुलेट पॉइंट्स में क्या होना चाहिए। 5 बुलेट पॉइंट्स तो हैं, उसमें डालें क्या, बताएं क्या? सिर्फ कीवर्ड डाल देने से कभी आपको समझ नहीं आती। आपने लिस्टिंग को खूबसूरत बनाना है, कैची बनाना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, यार मैं बेच क्या रहा हूँ, मैं क्या सोने का अंडा बेच रहा हूँ, आपने बताना है ये। ठीक है, मास प्लीज वो जो सैंपल लिस्टिंग हमारी इनको दिखा देती। आप लोगों ने लिस्टिंग बनानी है वर्ड की फाइल के ऊपर, लिस्टिंग बनानी है यहां से बनाओ, बनाकर उसको वर्ड की फाइल के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दी। ठीक है, ये देखें टाइटल 200 कैरेक्टर्स हैं, कीवर्ड्स का यूज मैंने किया हुआ है, जहां पर कीवर्ड का यूज किया उसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद मैंने इसका लिखा है कि सर्च वॉल्यूम कितना है, मैंने क्या लिखा है ये मैं आपको सारा बताता हूँ, पहले बुलेट पॉइंट्स पे आते हैं। अच्छा जी, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने सबसे पहले जो आपका बुलेट पॉइंट है इसमें आपने बात करनी है अपने प्रोडक्ट के मटेरियल की। पहले बुलेट पॉइंट पे किसकी बात करनी है? प्रोडक्ट के मटेरियल की। ये देखें एल्यूमिनियम पिज्जा व्हील, या आप लिख सकते हैं क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं क्वालिटी मटेरियल, मटेरियल की हेडिंग भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। मैंने इस पर लिख दिया एल्यूमिनियम पिज्जा व्हील। कंपैटिटर्स को देखकर आइडिया ले लें, खुद से कोई चीज अच्छी लगती है उससे आइडिया ले लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाता हूँ तो मेरी रेसिपी काफी खूबसूरत होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है, कीवर्ड्स यूज कर करके अपने मटेरियल की बात भी कर ली, कीवर्ड इस्तेमाल कर ली। पिज्जा पील दैट अलाउज टू मूव पिज्जा पाइस विद फेदर लाइट वेट, ये देखो पिज्जा पील, पिज्जा पाइस थिन स्टेनलेस स्टील स्पैचुला पैडल इजीली स्लिप्स इनटू पिज्जा। बात कर ली कि थिन है, बात कर ली कि स्टेनलेस है, बात कर ली कि वुडन हैंडल है इसका। ठीक है, कर ली सारी बातें, और मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर लिया। दूसरे बुलेट पॉइंट पे आपने बात करनी है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। पैकेजिंग की बात कर लो, इस पे तो मैंने प्रीमियम डिजाइन खुद ही लिखा हुआ है क्योंकि यार इसमें कुछ था नहीं, और डायमेंशंस की। लेट्स से आप क्ले बीड्स बेच रहे हो, ठीक है, क्ले बीड्स के अंदर आपको पता है 4000 वो है, 50 हुए हैं, 50 हुए हैं, 50 हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा ना, या ऐसे अगला बंदा आगे खुद ही सीधे से देख के आइडिया निकालेगा, आपने बताना है। सेकंड में आपने बात करनी है आप अपनी पैकेजिंग में ऑफर क्या कर रहे हो और उसके डायमेंशंस क्या हैं। इसमें ये कि 14 इंच का है, अब मैं इसमें क्या बताऊं कि मैं एक डंडा और एक वो बेच रहा हूँ, यार एक चीज है, इसलिए मैंने दूसरे में डिजाइन डाल दी। दूसरे में आपने बताना है आपकी डायमेंशन और पैकेजिंग कंटेंट। क्या चीज रिपीट करें? पैकेजिंग कंटेंट, मतलब आपके पैक के अंदर इंक्लूडेड क्या है, आप क्या सर्व ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तीसरे में और चौथे में आपने इसके यूजेस बताने हैं, इसके फीचर्स बताने हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये किस लिए यूज होता है, इसकी खूबियां क्या है। ठीक है, इधर लिखा जी मल्टीपर्पज, मैंने लिख दिया कि जी कि आपकी पिज्जा मेकिंग में यूज हो जाएगा, आपकी पिज्जा को उठा के इधर यूज हो जाएगा, ब्रेड पेस्ट्रीज केक्स एंड अदर बेक्ड गुड, ये तो वो बारबेक्यू ग्रिल। ठीक है, थर्ड में मैंने बता दिया कि यूज कहां हो रहा है। चौथे में और इसकी कोई तारीफ कर दी, इजी टू क्लीन लिख दिया। आपका लेट्स से आइसक्रीम स्कूप पे आप लिख सकते हैं जी क्या कहते हैं ये इसलिए भी यूज हो सकता है, आप इसको इधर यूज कर सकते हैं, फीचर्स जो भी हैं उसके आपकी प्रोडक्ट के आपको बेहतर होता है। क्ले बीड्स में क्या फीचर्स हो सकते हैं जी, आगे कहते हैं मैं इधर लिख सकता हूँ जी सूटेबल फॉर ऑल एजेस, हर बंदे के एज के लिए सूटेबल है, आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पांचवें में आपने दो चीजें लिख सकते हैं, ये या तो आप लिख सकते हैं कि जी आप किस किस को दे सकते हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा आप पांचवें पे लिखें अपने कस्टमर की बात, अपनी गारंटी लिखें
क्या लिखें? गारंटी के भाईजान 100% प्योर स्टील, मनी बैक गारंटी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मुझसे मेरे प्रोडक्ट से अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, 5 पे इसकी बात करें आप कि भाईजान प्योर क्वालिटी मटेरियल, 100% गारंटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी, ये वो उस तरह करके बात करें 5 में। ठीक है, चलें जी, क्या क्या कह दिया? पहले में क्या होना चाहिए? मटेरियल, आपके प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। सेकंड में डायमेंशंस और आपके पैकेजिंग में आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड में फीचर्स, तारीफ, पर्पस। चौथे में फीचर्स, तारीफ, पर्पस, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवें में गारंटी, आपकी प्रोडक्ट क्यों यूनिक है। ठीक है, आप फिर वहां पे डिजाइन की बात करें या किसी और चीज की बात करें, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये आइडिया आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे इन सबका आइडिया कि यार मैं क्या लेना है क्या नहीं। यस, कंपैटिटर से आपने आइडिया लेना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना उनका, लेकिन हमसे आइडिया जरूर लेना। सर कॉपी पेस्ट से कॉपी राइट आता है। अब देखिए आ जाता है समटाइम्स, उसकी कुछ चीजें रिमूव कर देते हैं। इधर से उठा के ए, इधर से उठा के बी इधर कर दोगे नहीं आएगा। लेकिन अपना बनाओ यार, क्यों कॉपी पेस्ट पे लगे। अगला बंदा तो $300 दे रहा है, तुम उठा के कंट्रोल भी मार रहे हो, शर्म करो यार। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में यार आप सबसे पहले पता है क्या करें? डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, छोड़ दें ये ऊपर नीचे हुई। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आप लिखें जी आपका मटेरियल, वापस मटेरियल की हेडिंग दें, मटेरियल के बारे में बताएं। सेकंड में पैकेजिंग कंटेंट, जिसमें ये लिखा हुआ है ना कि आपकी पैकेजिंग में क्या क्या है। थर्ड में आप इसके लिखें कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, यूजेस लिखें 1 2 3 4, इसका वो नहीं बुलेट पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4, उसका करके लिख के आप बता सकते हैं। चौथे और पांचवें में इसके फीचर्स और इसके बारे में तारीफ कर दे, हेडिंग्स दे दे के तारीफ करते हैं। जितनी बड़ी, जितनी प्रोमिनेंट, जितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन, उतने ज्यादा मार्क्स। क्लियर है? किसी चीज की कंफ्यूजन हो जाए तो पूछ लो, पूछो ना। हाँ, अनुमानी कलामी, यही तो मजे की बात है, मैं बैठोगे तो पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, डिस्क्रिप्शन की भी बात हो गई, बुलेट पॉइंट की भी बात हो गई, टाइटल की भी बात हो गई। अब रह गई आपकी इमेजेस। जो बाकी चीजें हैं वो तो आप अपलोड करेंगे तब करेंगे। अब रह गई इमेजेस। इमेजेस में क्या होना चाहिए वो मैं क्विक सा बता देता हूँ। गूगल पे जाना जरा, गूगल पे जाना। ठीक है जी, ये दोबारा इसको देखने क्विक सा, बुलेट पॉइंट, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ गई कैसे एंटर करना है। इमेजेस पे बात करते हैं यार, इमेजेस में आपकी क्या क्या होना चाहिए। इमेजेस में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इमेज में, मेन इमेज जो आपकी है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्लियरली वो फ्रंट पे शो विद वाइट बैकग्राउंड, और आपकी इमेज ने 85% एरिया कवर किया हो, मतलब फिर जूम्ड इन हो। मैंने आपसे बताया था ना कि एक प्रोडक्ट पड़ी हुई छोटी सी यहाँ, एक प्रोडक्ट पड़ी हुई बड़ी सी होकर यहाँ। आप मुझे बताएं कौन सी ज्यादा अच्छी आप लगेगी? जो बड़ी पड़ी हुई है, ये तो नजर में नहीं आएगी। मैं अगर इसको इतनी छोटी सी करके पीछे रख देता, वो अच्छा लगता है, या मैंने बड़ी करके लगाई गई अच्छी लगेगी? ठीक है, पहली मेन इमेज आपकी होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को शो कर रही हो, आपका डब्बा ना हो बीच में, प्रोडक्ट हो। थर्ड, 85% एरिया कवर किया हो आपकी प्रोडक्ट में, मतलब ये है कि व्हाइट स्पेसेस ना हो, जूम करके बड़ी करके पूरे पूरे एरिया में लगानी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सेकंड इमेज, सेकंड में आ जाए। सेकंड इमेज में आपने अपने जो पैकेजिंग है, जो आप ऑफर कर रहे हैं, आपके डब्बे में क्या क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, ये बतानी है। ये देखें, ये बताएगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हर चीज की भी करेंगे, 15 पीस, 16 पीस, 8 पीस। इसकी डायमेंशन क्या है? 90 डिग्री है, 3 मिलीमीटर थिकनेस है। यहाँ पर मैंने बताई नहीं है डायमेंशन। थर्ड में आ जाए। थर्ड में आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। क्या बताना है? यहाँ पर मटेरियल का शो के डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि सामने लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से बना है। वो कैसे बताएंगे? वो देखा आपने, तीर निकल के आ रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है जी वुडन हैंडल, यहाँ से तीर निकल के आ रहा है जी स्ट्रॉन्ग वुडन ग्रिप, स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम प्लेट। देखा है ना, प्रोडक्ट होती है, तीर से निकल के आ रहे होते हैं, जाकर देखिएगा अपने कंपैटिटर्स के। ठीक है, आपने तीसरी पिक्चर में बात करनी है मटेरियल की। चौथी में, अगर तो आपका प्रोडक्ट किसी तरीके से यूज होता है, वो तरीका बताएं।
जिस तरह ये देखें पूरा प्रोडक्ट मैनुअल बना हुआ है कि ड्रिल का होल करें, ये करें, स्क्रू के अंदर करें, वुडन शेल्फ लगाएं, ऊपर शेल्फ प्लेस करें, है कि नहीं है? किस तरीके से यूज होता है ये लगाएं। पांचवें और छठे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये बतानी है आपने पांचवें और छठे में कि भजन ये देखें खूबियां और तारीफें बयान करनी है। ये देखें नजर आ रही है? यहाँ पर आए आप छठे पिक्चर पे, इधर भी मैंने वही किया हुआ है। खूबियां के वजन 33 किलो तक उठाती है। सातवें में आपकी कहीं अच्छी सी प्रोडक्ट यूज हो रही हो, कोई लड़की अगर ग्लास में पानी पी रही हो, प्यारी सी लड़की यूं करके लगा दी, तो इस तरह से फिर से करके पिक्चर लगानी है। समझ आ गई? इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट पिक्चर आपकी मेन इमेज, वाइट बैकग्राउंड, 85% एरिया कवर, प्रोडक्ट आपकी शोकेस होगी। सेकंड में कहाँ से ये पिक्स आप लेंगे जब आपके पास सैंपल आते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं, फिर नजर से लेते हैं नजर। कुछ तो फोटोग्राफी मतलब सर आप जो पैसे ले रहे हैं, आप मैनेजमेंट के पैसे ले रहे हैं, आपको पता है पर पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए। मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर के पास जाता हूँ तो कहता हूँ जी यार मैं आप ग्राफिक डिजाइनर है? जी मैं ग्राफिक डिजाइनर, यार मुझे अमेज़न के लिए पिक्चर्स चाहिए। उसको पता होगा कैसे करनी है? वो तो तस्वीरें खींचना, उसका काम है तस्वीरें खींचना और उसको एडिट करना। इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, आप इंस्ट्रक्शंस के पैसे लेते हैं। या तो क्लाइंट से कहते हैं आपसे बातें कहीं से, या तो आप क्लाइंट से पैसे ले लें और ये कर लें। और यकीन माने आपसे $10 कोई ग्राफिक डिजाइनर ने $10 में काम कर देना है, 10 से $20 में। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी अमेज़न वाले ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएंगे तो $200-300 लेगा इसी पिक्चर के साथ में। नहीं यकीन आता जरा फाइवर पर में जाके सर्च कर लो। समझ आ रही है? तो अमेज़न के नाम साथ जुड़ने से $200-300 बता दिए। उसको क्या है, सिर्फ ये पता है कि पिक्चर होनी किस तरह चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर को और जो फोटो शूटर है उसको ये नहीं पता है कि पिक्चर किस तरह होनी चाहिए अमेज़न से। ठीक है, पहली हो गई मैंने आपको बताया वाइट बैकग्राउंड, 85% एरिया कवर। सेकंड डायमेंशंस। थर्ड मटेरियल। फोर्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिफ्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और साथ तारीफ भी कोई दी हो। छठे में कोई एट्रीब्यूट है, कोई लड़की पानी पी रही हो, उसने भी कोई फिट सी पिक्चर आपने लगा देनी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो नहीं? और ये मेरी प्रोडक्ट है, जाती घूर के देखो, आओ कंपटीशन में करो लॉन्च, साड़ी ऐसी ऐसी जाएंगे, जाके देखना। ये देखो मैंने खुद इसकी वजह से तैयार की है, खुद ग्राफिक डिजाइनर जी क्लाइंट की पार्टनरशिप में है। फिर भी मुकाबले का जाकर देखना कोई ऐसी प्रोडक्ट नजर आ रही है पूरी नीचे, जाकर रिसर्च करना। और ये एवोल्यूशन रिजल्ट नजर आ रहा है इसके इसमें पीछे। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? सर इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरी स्किल्स लगी है, 0 इन्वेस्टमेंट। और इसका मैं ऑनर हूँ, 0 इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं पार्टनरशिप यूज करता है, उसके बाद पैसा था मेरे पास काम। उसने की है जो इन्वेस्टमेंट वो कितनी है? ये तो बड़ी सस्ते में लॉन्च रही है, 5-6 लाख रुपए में लॉन्च करा दी मैंने उसकी। लगते तो इस पे 8-10 लाख थे, लेकिन वो मैं सोर्सिंग वो सारा कुछ कर आकर बड़ी कीमत होगी। ये वाली प्रोडक्ट है जिसका मैंने एक ही चीज खुद की है। मैंने इसकी शूटिंग भी खुद की है, ग्राफिक डिजाइनिंग खुद की है, टाइटल इमेजेस बुलेट पॉइंट खुद की है, पीपीसी खुद चलाई है, रैंक खुद की है, सोर्सिंग खुद कराई है, अकाउंट इसका खुद बनाया है, वेरिफिकेशन खुद कराया है, सब कुछ खुद ही किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा एवोल्यूशन रिजल्ट है, इसको देख लो जल्दी से। हीलियम 10 की जिसके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है ना, उसके पास यार हो। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का स्कोर कितना है, कितना मिला 10/10 में। ये आपको जरा बताते हैं कि यार एक अच्छी, एक कैची, कस्टमर को कैची लगने के लिए आपके लिस्टिंग को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है कि यार इमेजेस 7 होनी चाहिए कम से कम। मेरी 7 है, ओके जी गुड, ब्लू वाला। मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। खुद बता रहा है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी है ओके जी। इमेज की डायमेंशंस ये होनी चाहिए, मतलब कि इमेज का साइज अच्छा होना चाहिए, 2-3 MB की पिक्चर होनी चाहिए। आपको पता ही है जिस डार्ट से लो उससे तो फूड में फर्क होता है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि इमेज की डायमेंशंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसके पिक्सल ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि यार टाइटल कम से कम 150 कैरेक्टर्स हो या उससे ज्यादा हो। है मेरा कुछ नहीं, कह रहे गुड। बुलेट पॉइंट कह रहे हैं यार कम से कम 5 हो, मेरे 5 हैं, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं यार 1000 से ज्यादा हो, मैंने आपसे ये चीजें बताई हैं, 1000 से ज्यादा है, कह रहे गुड। रेटिंग कह रहे हैं यार 4 से ज्यादा हो, मेरी 4 से ज्यादा है, कह रहे गुड। रिव्यूज कह रहे हैं यार 10 से ज्यादा हो, मेरे 10 से ज्यादा है, कह रहे गुड। अब आपकी कह रहा है लिस्टिंग परफेक्ट है, क्या है चलने चाहिए हमारे मैनेजर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। क्लियर है? क्लाइंट भी कितना पे होता है? क्या जी लाख तक क्लाइंट सर मैंने तो मैं लगता नहीं मानता, मैं तो
मैंने तो लगा आप भी बैठ गए, अल्लाह मियाँ क्लाइंट दे दे, ऊपर कमर डाला हो, नीचे टिकटॉक चला रहे हो, अल्लाह मियाँ क्लाइंट दे दी, ऐसा तो नहीं ना होगा ऐसे क्लाइंट ना मिले वो चीज पता कुछ करना चाहिए। सर, खुद ही लॉन्च कर दें। नहीं मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े स्टार्ट कर देना चाहिए। कर लें कितने से थोड़ा बहुत, कितने से स्टार्ट? 8-10 लाख कम से कम 8-10 लाख होना। कम से कम। ये मैं इस जैसे छोटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? कम ही होगा, 25% होना चाहिए। कम से कम 95%। अब $10 की प्रोडक्ट है, उसमें 25% $2.5 का इसको स्टॉक $20 की प्रोडक्ट है, उसमें 2.5% $5 होता है स्टॉक। ठीक है, कल हम बात करेंगे कि हमने इसको बनाना कैसे, समझ आ गई ना बनाना कैसे, इसको उठा के Amazon पे कैसे लगाना है, प्राइस कैसे लगानी है, ब्रांड का नेम कैसे लगाना है, सेल कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्शन को कैसे डालना है, ईच एंड एवरीथिंग, पिक्चर्स कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, और कल मैं आप सबको आपके सोल्यूशन टैग भी बनवाना सिखा दूंगा। ठीक है, वो वाले नहीं, क्लाइंट वाले जुगाड़ तरीका है, क्लाइंट बनाता है, उसके